आप सभी को जय मसीह की। मैं ईरा लायल डिजिटल डिस्टेंस ट्यूटर ट्रेनिंग की ओर से आपको बताने आई हूँ कि हम अपने मोबाइल में एक्सेल का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्सेल को हमें सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। हम प्ले स्टोर पे जाएंगे, MS एक्सेल टाइप करेंगे, हमारी स्क्रीन पे उसका एप्लीकेशन शो होगा और हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। जब हम उसे इंस्टॉल कर लेंगे तो हम ये चीज़ ध्यान रखें कि हम वही वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करें जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की ओर से दिया हो। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन वाला ही सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया है, क्योंकि उसमें बहुत ही डिटेल में चीज़ें दी होती हैं जिनको हम अपने यूज़ के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल। जब आप एक्सेल का जब आप एक्सेल का एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको एक पेज दिखाई देगा प्लेन, अगर आपने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है। अगर नहीं करा है तो वो आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा और आप इसे अपने गूगल अकाउंट से लिंक कर लेंगे। जिसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इस्तेमाल ये है कि आप कभी को फ़ोन बदलते हैं तो आपका डेटा जो आपने इस फ़ोन में बनाया है, आप नए फ़ोन में भी जब गूगल से लिंक करेंगे तो सारा पुराना डेटा वापस आपके पास आ जाएगा। आपका पहला कदम ये होगा कि हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने न्यू क्रिएट इन करके लिखा हुआ आ जाएगा, जिसमें हम अपना एक न्यू डेटा बेस बना सकते हैं और जिसके अनुसार हम काम कर सकते हैं। तो हम उस पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने फिर एक वर्कबुक आ जाएगी। वर्कबुक में आपको दिखाई देगा, मैंने जूम करके दिखाया हुआ आपको, कि वर्कबुक में छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। ये छोटे छोटे बॉक्सेस में हमें अपना डेटा डालना होता है या जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम वो डालते हैं इसमें। ABCDs को हम कहते हैं कॉलम्स और 1 2 3 4 को हम कहते हैं रो। ये जो हमारे ABCDs हैं 1 2, ये C D E F, ये सब हमारे कॉलम्स होते हैं। और जो ये आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये वाले लाइंस हमारे होते हैं रोज़। आप इन रोज़ का और कॉलम्स का साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और मैं आपको करके भी दिखाऊंगी किस तरीके से। हमें सिर्फ इन दो लाइंस पे क्लिक करना होता है और हम उसे बढ़ा और घटा दोनों सकते हैं। उसके बाद जब आप एडिट पर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके सामने ये स्क्रीन पे आएंगी चीज़ें, तो इधर से आप कट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट सारी अवेलेबिलिटी आपकी स्क्रीन पे है। आप जब एडिट पे क्लिक करते हैं, क्लियर से आपका पूरा डेटा क्लियर हो जाता है। तो आप जब एडिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक कीबोर्ड आता है, और जब आप इस वाले कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड के अंदर ऊपर आपको एक स्मॉल 1 2 3 4 लिखा हुआ दिया जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नंबर कीबोर्ड आ जाएगा, जिसमें आप अपना नंबर डाल सकते हैं, और जब आप एंटर पे क्लिक करते हैं वो नेक्स्ट सेल में आ जाता है। जब आप हम ये वाला यूज़ करते हैं तो वो उसी सेल के अंदर ही नंबर डालने लगता है, लेकिन जब हम ये वाला यूज़ करते हैं तो वो सेल नेक्स्ट सेल में आ जाता है, जो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी प्रकार हम अपना डेटा डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने साइज़ कॉलम्स का बड़ा छोटा कर रखा है, और मैंने यहाँ पे टोटल निकाल के रखा हुआ है, जो मैं आपको बताऊँगी हम किस तरीके से निकालते हैं। वर्ड्स को बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इसमें भी वही तरीके से हमें करना होता है, बस इसमें मैं आपको कैलकुलेशंस कैसे करने हैं और हमें अपने ये सारे फंड्स का, मनी मैटर्स का कैसे हमें रिकॉर्ड रखना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो आप जब नंबर कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं, नंबर कीबोर्ड आ जाता है। जब आप नॉर्मल वर्ड कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो वर्ड्स आ जाते हैं और आप उससे अपना डेटा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1 2 3 4 लिखा हुआ है, फिर अमाउंट लिखा है, और रुपीज़ का जो सिंबल है वो हम कैसे ऐड करेंगे वो भी मैं आपको इसी में बताऊँगी। उसके बाद हमें महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए ये है कि हम इसे शेयर कैसे करें। हमने अपना डेटा बना लिया, रिकॉर्ड कर लिया, कल को हमारे पास्टर जी हमसे मांगते हैं कि हमें भाई भेजिए, हम देखें हमारे फंड्स कितने कलेक्ट हुए हैं अभी तक, तो हमें उन्हें डेटा शेयर करना है। अब अपने फ़ोन से किस तरीके से शेयर करें। आपके पास ये ऊपर सिंबल आएगा शेयर का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको शेयर एज अटैचमेंट पे क्लिक करना है, और उसके बाद वर्कबुक पे क्लिक करके आपको जिस भी ऐप से सहूलियत होती है भेजने में, जैसे कि कभी कभी जो हमारे आसपास में बैठे होते हैं लोग, हम उन्हें फाइल्स के थ्रू भेज सकते हैं। किसी को हम व्हाट्सएप से भेजना चाहते हैं तो हम उससे भेज सकते हैं। तो जिस तरीके की जिस भी एप्लीकेशन से आपको आसानी होती है आप उससे भेज सकते हैं, और फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो शेयर हो जाएगा। और हमेशा शेयर एज अटैचमेंट करिए। आप लिंक शेयर करेंगे तो जब सामने वाले के फ़ोन में नहीं होगा एक्सेल, तो वो कैसे देखेगा।
इसीलिए आप लिंक से शेयर ना करें, और लिंक से फिर वो कहीं और किसी वेबसाइट में खोल के ले जाता है, इसलिए आप अटैचमेंट की तरह शेयर करें उसे। और अब मैं अपने फ़ोन से दिखाऊंगी आपको कि हम किस तरीके से अपने मोबाइल पे एक्सेल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं मेरे फ़ोन पे एक्सेल का सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। इसमें फिर मैं जाके इस पर क्लिक करूँगी अपना डेटा डालने के लिए, प्लस पे, और फिर न्यू ब्लैंक वर्कबुक पे। ब्लैंक वर्कबुक खुलती है, उसमें आप देख सकते हैं सारी जो भी मैंने आपको डिटेल्स बताई थी वो सारी आपकी स्क्रीन पे हैं। आप जब बुक पे क्लिक करते हैं तो आप इनका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल दूँगी चर्च इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, टिक करके हम इसे सेव कर लेंगे। अब जब आप ये फ़ाइल छोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर आपकी ऑलरेडी सेव हो जाती है। आप इसे ओपन करें, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मेंबरशिप फ़ीस। हर किसी की अलग ज़िम्मेदारी होती है। अगर आपकी मेंबरशिप फ़ीस कलेक्ट करने की ज़िम्मेदारी तो आप उसका डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस पे दबा के आप न्यू शीट ऐड कर सकते हैं। ये हो सकती है आपकी क्रिसमस फ़ंड के लिए। अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल से आप इसको कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हम कॉलम्स और रोज़ का साइज़ बदल सकते हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसे हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, और उसी प्रकार हम जब रोज़ पे क्लिक करते हैं इन्हें भी हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बड़ा हो गया कॉलम, ये रो, और ये दोबारा छोटी भी हो जाती है। और इसको भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये बड़ा हो गया और ये छोटी भी हो जाती है। अब यहाँ पे तो मुझे नंबर्स लिखने हैं तो मैं इसे छोटा रखूँगी। बी में मुझे अपने नाम लिखने हैं लोगों के तो मैं इसे बड़ा रखूँगी, और अमाउंट में थोड़ा सा बड़ा करूँगी ताकि मैं उसमें भी अपना डेटा डाल सकूँ, क्योंकि मुझे उसमें सिंबल और नंबर्स और टोटल कैलकुलेशन सब करना है। तो मैं इधर पे डाल देती हूँ अपना डेटा। हम एडिट पे क्लिक करेंगे, एस आर नंबर मतलब सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैं डालूँगी नेम्स, यहाँ पे मैं डालूँगी अमाउंट जो मुझे मिला उनसे, और फिर डेटा डालना चालू करूँगी कीबोर्ड पे क्लिक करके, जिस तरीके से मैंने आपको वो पीपीटी में बताया था। 1 2 3 4 5 नेम्स में हम अपना नाम चेंज कर सकते हैं दोबारा उस कीबोर्ड पे क्लिक करके। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जब एंटर क्लिक करते हैं वो उसी कॉलम को बड़ा कर देता है, इसलिए हम जब नाम चेंज करते हैं हम ध्यान रखें हमें दोबारा क्लिक करना पड़ता है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं मैंने पूरा डेटा डाल दिया है। अब देखिए मेरा नाम सबसे छोटा है तो मुझे उसमें इतनी जगह की ज़रूरत नहीं, लेकिन बाकी के आप नाम देख सकते हैं जैसे जैसे वो साइज़ में है उसी प्रकार हमने कॉलम का साइज़ बड़ा कर रखा है ताकि हमें नाम छोटे ना पड़े लिखने में। यहाँ पे मैं अपने अमाउंट्स डाल सकती हूँ, जैसे किसी ने हमें 450 रुपीज़ दिए, किसी ने 500 दिए। मेंबरशिप फ़ीस पर्टिकुलर सेम ही रहती है तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती जैसे, लेकिन क्रिसमस फ़ंड कोई अपनी ओर से डोनेशन बड़ा छोटा हर तरीके से दे सकता है, तो आप इसे समझ ले क्रिसमस फ़ंड की तरह। तो किसी ने अपने अनुसार दिया जैसा जैसा उन्हें सहूलियत पड़ी, और जो भी अलग अलग नंबर्स हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल। और इसको मैं बोल्ड कर दूँगी, ये बोल्ड हो गया। और उसके बाद हम इसमें अपना जो करेंसी का मैंने आपको बताया ये पूरा आप डेटा सिलेक्ट करेंगे,
आपने इस एरो पे क्लिक किया ऊपर जाने के लिए, ये वाला एरो। आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो नीचे जाके आप नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करें, करेंसी पे क्लिक करें, मोर सिंबल्स में जाके आप अपनी कंट्री की करेंसी, जैसे कि आप देख सकते हैं रुपीज़ की हमारी करेंसी आ गई है, इंग्लिश वाला आप सिलेक्ट करें। सबके सामने रुपीज़ का सिंबल आ गया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर, जब हम इस पूरे डेटा को हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास सब कुछ है। सम मतलब टोटल कितना आ रहा है। अगर हम सम पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा लिख के हमारे सामने रख देगा। ये सबसे मतलब हमारे लिए सबसे आसानी की बात है कि हमें प्लस नहीं करना पड़ रहा एक एक करके। डायरेक्ट हम बस डेटा सिलेक्ट कर रहे हैं और वो हमें ऊपर दिखा रहा है कि इतना टोटल है इतने अमाउंट का। एवरेज इस पूरे अमाउंट में हमारा एवरेज अमाउंट क्या है, कितना अमाउंट है, 5 लोगों ने अभी तक पैसे जमा किए। तो हम देख सकते हैं काउंट में लिखा हुआ है 5, न्यूमेरिकल काउंट 5। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किसने दिया है वो हम देख सकते हैं। आप इसको ऊपर देख सकते हो, सबसे कम किसने दिया वो भी आप देख सकते हैं इसमें। तो और ये एक तरीका है जिससे कि हम अपना डेटा वो कर सकते हैं चेंज। दूसरा, हमें टोटल लिखने के लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला डालना होगा। फॉर्मूला आपके सामने बहुत ही आसान है। आप जब इक्वल टू का साइन बनाते हैं तो आपके सामने फॉर्मूला के लिए आ जाता है। आप ये कोई भी अल्फ़ाबेट लिखिए, ए से जितने फार्मूलाज होंगे, बी से जितने फार्मूलाज होंगे, हमें निकालना है सम। टोटल करने के लिए हमें सम निकालना है। तो एस हम क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके यू सम आ गया। अब हम इधर पे लिखेंगे हमारे पहले कॉलम और रो का। तो हमारा जो पहला अमाउंट है वो ईरा लायल ने दिया है 450 रुपीज़। वो कॉलम नंबर सी और रो नंबर 2 में है। तो हम इसमें लिखेंगे C2। उसके बाद हम ये कोलन का सिंबल यूज़ करेंगे, इज़ टू मतलब इधर से लेकर किस कॉलम तक, हम सेम कॉलम में है तो हम सी पे क्लिक करेंगे। और कौन सा है आखिरी बंदा जिसने हमें पैसे दिए, वो है सरांशा बहन। तो सी का 6 हम सीरियल नंबर से नहीं डालेंगे, हम सेल नंबर से डालेंगे। सेल एड्रेस कहते हैं इसे, C6। और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। ये देखिए वो सारा डेटा हमें इरेज करना पड़ता है कभी कभी। ये अमाउंट का टोटल हमारे सामने, यही टोटल आपको ऊपर भी दिख रहा था। अगर मैं यहाँ से ये फॉर्मूला डिलीट करना चाहती हूँ, मैं पूरा ये डेटा सिलेक्ट करूँगी और ऊपर आप देख सकते हैं सम आ गया। सम पे मैंने क्लिक किया, तो मुझे सम दिख गया 2310। मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे अमाउंट खुद से टाइप करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करें ताकि हमसे गलतियाँ कम हों। तो हम अपना फॉर्मूला याद रखें, इक्वल टू सम, और हम इसमें डालें अपना सेल का एड्रेस C2 is to C6 और ब्रैकेट क्लोज कर दें। बाकी का जो भी हमारे हाथ में डेटा है उसको हम इरेज कर दें। ये देखिए आपका ये टोटल आ गया है। अब ये शीट अब हमें प्रिंट करनी है। हमारे पास डेटा पूरा है, हमें प्रिंट करनी है। अब इसे प्रिंट करने के लिए हमारे, जब हम प्रिंट करते हैं तो ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये लाइंस हट जाती हैं क्योंकि ये हमारी आसानी के लिए हैं ताकि हम स्क्रीन में डेटा देख के आसानी से उसे लिख सकें। तो ये हमारी आसानी के लिए है। इसको हमें अगर पेपर में भी इसी तरीके से प्रिंट करना है तो हमें इसके बॉर्डर्स बनाने पड़ेंगे। बॉर्डर्स बनाने के लिए हम पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे और आप ये बॉर्डर्स के फर्स्ट वाले उस पर क्लिक करेंगे तो सब में लाइंस आ जाएंगी। और अगर आपको ये वाले हाईलाइट करने हैं
ये वाला टोटल और 203। फिर से आप बॉर्डर्स पे क्लिक करिए और इनको आप हाईलाइट कर दीजिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि आपके जो टोटल का बॉर्डर है वो ज़्यादा मोटा है और जो बाकी बॉर्डर्स हैं वो पतले हैं। आप इसको सिलेक्ट करके डबल बॉर्डर भी कर सकते हैं। देखिए डबल बॉर्डर हो गया। तो इससे आपका डेटा आसानी से सेव हो जाता है। और आप इसमें हाईलाइट भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर है इटैलिक्स में लिखना और ये सब करना आपको सबको आता ही है। आप ये ऑलरेडी वर्ड में करते थे तो इसमें भी आप कर सकेंगे। माइनस करने के लिए भी कोई अमाउंट हमें से वही करना होता है। आप इन्हीं अमाउंट्स को या तो नेगेटिव में लिख दीजिए, ठीक है, या आप इन अमाउंट्स को नेगेटिव मतलब माइनस लगा दीजिए नंबर के आगे, या फिर आप प्लस माइनस करके फॉर्मूला लिखिए। जैसे कि ये रहा फॉर्मूला, इक्वल टू सबट्रैक्ट ब्रैकेट C2 प्लस C3 प्लस, यहाँ पे आप माइनस कर दें, माइनस C4, तो ये अमाउंट माइनस हो जाएगा, प्लस C5 प्लस C6। आप इस तरीके से भी प्लस माइनस कर सकते हैं। ये 1810 रुपये। 1810 रुपये क्यों? क्योंकि हमने इसमें से 250 का माइनस कर दिया। आप जब इस नंबर पे क्लिक करेंगे आपको ऊपर दिख जाएगा फॉर्मूला, तो लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपने क्या प्लस किया है और क्या माइनस किया है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये हमने डेटा बना लिया है, क्लियर पे क्लिक करके हमारा डेटा इरेज हो जाता है। ये हमारी शीट्स हैं। ये क्योंकि क्रिसमस फ़ंड में मैंने लिखा है तो मैं क्रिसमस फ़ंड में अलग अलग अमाउंट्स डालें। मेंबरशिप फ़ीस सब लोग एक ही देते हैं तो इजीली हो जाता है टोटल, और ये आपको आसानी होगी करने में। उसके बाद हम इसे शेयर कैसे करें, आप शेयर पे क्लिक करें, शेयर एज अटैचमेंट, वर्कबुक, और जो भी आपके सामने लोग या नाम आता है आप उस पर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। आपका पूरी जो फाइल है वो शेयर हो जाएगी और आपके सामने जो भी डेटा है वो आ जाएगा। कोई दूसरा पर्सन अगर उसको खोलेगा तो वो ये देख सकता है कि हाँ ये अमाउंट था, ये फंडिंग थी, ऐसे ऐसे आया था, और इसी में आपको आसानी हो जाएगी काम करने में। और आपका जब ये आप डेटा बैक करते हैं तो ये आपका डेटा सेम का सेम सेव रहता है। आपने जैसा इसमें डेटा डाला था वो वैसे ही। मैंने पहले पेज में कुछ नहीं लिखा था इसलिए उसमें कुछ भी नहीं है, और क्रिसमस फ़ंड को मैंने अलग लिखा था। अब मैं इसको कहीं और कॉपी भी करना चाहती हूँ तो मैं इसे क्लिक करके पूरा इस पर क्लिक करूँगी कॉपी, इसमें क्लिक करूँगी मेंबरशिप फ़ी, और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट। पूरा डेटा आ गया, बस मुझे इसमें कॉलम्स के साइज़ बड़ा छोटा करना है, ठीक है। और ये अब मैं इसमें अपने नंबर्स चेंज कर लूँगी, जो भी मुझे नंबर्स चेंज करने हैं। जैसे मेंबरशिप फ़ी, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेम अमाउंट रहता है सबका मेंबरशिप फ़ी का, तो यहाँ पे मैं नंबर्स चेंज कर सकती हूँ ताकि मुझे ये दोबारा ना लिखना पड़े। जो मैंने नाम लिखे हैं मैंने सीधा कॉपी कर लिया। तो ये हम नॉर्मली भी कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी एप्लीकेशन में, तो इससे आपको आसानी होगी। और मैं आशा करती हूँ ये आपके कलीसियाओं के लिए और आपके लिए एक महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल हो सके और आपके काम आए। आप सदा सीखते रहें, अभ्यास करते रहें, और ख़ुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। धन्यवाद।